हम जा रहे हैं दोबारा छुट्टी करूँगा क्योंकि इस बार खतरा थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, खतरा तो है। इस बार थोड़ा जेन्युइन भी खतरा है। अयान भाई कैसे खतरा है, कैसा देख बात ये है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर कर्फ्यू लग गया हाँ तो फिर हम यहीं पे फंस जाएंगे। यार मेरे ब्लॉग भी अपलोड नहीं हमें यहाँ से आगे घूमने के लिए जाने के लिए भी हमें जो है गार्ड है ना उससे पूछना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें अगर बाहर जाना है तो उसके लिए भी गार्ड से पूछना पड़ेगा। एक गार्ड हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत गंदे तरीके से फंसने वाला है। भाई इंटरनेट भी शट डाउन हो अगर जाएगा। इंटरनेट बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? इंटरनेट शट डाउन हो जाएगा, ना हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से लेक्चर देंगे नहीं पढ़ पाएंगे यार। हमें बहुत बहुत डर का माहौल है। ले ले हम यहाँ बोलते हुए ये नहीं आई ना आपकी छुट्टी दे दो, बस हमें कोई छुट्टी दे ही नहीं रहा है। पर गुड एक्टर नहीं है यार। श्वेता बॉस आप क्या बोलोगे? ये चीटिंग है, ये 20 रुपए में भी कट नहीं होना। हम कट कर देना हाँ हाँ ब्लॉग में डालेंगे। हैं? एप्रन पहन ले। ले पकड़ दो, एक एस्थेटिक मतलब। गुड आफ्टरनून सर। पहले चल वो पहले चल क्यों नहीं लेना? ठीक है। गाइस घर जाना चाहते हैं। मुझे घर जाना है। ये हमारी क्लास है। गाइस इधर छुट्टी जाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफिस गए थे, ये खरीदारी कर रही है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। नहीं ये वाली नहीं, सिंपल है थोड़ी। हमको घर जाना है, मुझे तो घर जाना है। ये अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है। हाँ देखो गाइस दोस्तों, मतलब लड़की होकर लड़कों के कपड़ों में नज़र डालती है। मैंने इसको 30 सेकंड्स दिए, 30 मिनट सॉरी। जो खरीदना खरीद ले। वो बिल मत देख, बिल मत देख यार, दे रहा फुल पैसा दे रहा, खरीदना खरीद। कैसा लग रहा है इतनी खरीदारी करके? हैं? कोई ना जितने पैसे हैं नहीं मैं कर दिया मैंने पे, ठीक है ना? बस तुझे अब लेना है। श्वेता बॉस आपको क्या लग रहा है, कैसा गया पेपर? पेपर बहुत खतरनाक पेपर आया था। मतलब ऐसा पेपर अभी तक नहीं आया। वजह से आपने सभी ने देख ही लिया हाँ। था कि ऐसा 2014 में आया था, लेकिन 2014 वो पीछे से ऑब्स्टिकल हटा हट। तो हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान से पूछना चाहते हैं कि नीट का पेपर कैसा गया, क्योंकि इन्होंने टॉप करा था पिछले साल। तो प्रतिज्ञा पकड़ो तो। इतना झूठ एक वीडियो के लिए। मतलब बहुत ही बेकार पेपर था। क्यों? फिजिक्स तो इतनी बेकार थी ना कि मैं 3 घंटे बैठा में से तो भी छोड़ रहा हूँ कि केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड है तो अच्छा है, नहीं कट ऑफ गिरेगी। हाँ कट ऑफ तो गिरेगी, पर फिर भी जो मतलब बच्चे उनका तो दिल टूटा ना पेपर को देख के। पहले डिमोटिवेट हो गए वो फिजिक्स का पेपर, क्योंकि बच्चे सबसे पहले फिजिक्स ही करते हैं। अच्छा। तो वही देख के डिमोटिवेट हो गए। मैंने तो पहले फिजिक्स ही की। इसको लगता है पेपर बेकार है, बट एज मैं देखूँ नहीं तो बड़ा अच्छा पेपर है। हाँ वैसे कि और स्टैंडर्ड उन्होंने हाई करा है। स्टैंडर्ड हाई करा तो कट ऑफ ऑलवेज गिरेगी। और ओवरऑल बच्चों के लिए ये हार्ड है। निकी आप क्या बोलना चाहती हो इसके लिए? निकी इन्होंने कहा पेपर देखते बोलती बंद हो गई इनकी। मतलब आपका फुल रिव्यू क्या, मतलब फुल रिव्यू यही है कि अब
लेवल बढ़ चुका है एनटीए वालों का, तो और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा मेहनत करो। और बस खुश रहो। ये कहाँ जा रहे हैं? मेरे से कजू भाई, मतलब आपको क्या लगता है कैसा पेपर है? पढ़ने तो दे मेरे को पेपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुम। हाँ, कैसा है क्वेश्चन? मेरे को स्क्रिप्ट में थोड़ी बहुत तो सॉल्यूशन का वो बता था। भूल जा, तुझे पहले ओरिजिनल आइडिया होता। ओरिजिनल ब्लॉग है ये। कुछ नहीं पता चल रहा भाई क्या है ये क्वेश्चन। जंप करो क्वेश्चन से, दूसरे क्वेश्चन जाओ। ये तो आपसे नहीं होगा, सरफेस टेंशन वाला फ्लूइड्स का। आप मानो, हाँ, ये कि एक ऑक्सीलेशन पर है बॉक्स, ठीक है ना, और उससे मिट्टी निकलती जा रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसका मास डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि उसके अंदर से सैंड निकलती जा रही है। हम लोग को पता है एक्स्ट्रा में पढ़ाया जाता था डैम्ड ऑसिलेशन में। आओ, डैम्ड ऑसिलेशन में ये सब पढ़ाते थे, इसका फॉर्मूलेस थे, लेकिन हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं क्योंकि टीचर ये बोल के पढ़ाता था कि कभी आएगा नहीं। मेरा फेवरेट था, मैंने पढ़ा था डैम्प उस ऑक्सीलेशन। वक्त मैंने भी पढ़ा था, लेकिन अब तो कहाँ याद रहेगा। लेकिन ये था कि टफ उसमें आता था, ये था जे के उस क्वेश्चन, नीट में इसका कभी प्रोबेबिलिटी नहीं। एम्स में आते थे ये डैम्प ऑक्सीलेशन और के क्वेश्चंस, मतलब अभी डिराइव कैसे करना है। क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, अनएक्सपेक्टेड में से आया। ओवरऑल पेपर टफ है, काफी टफ है। टफ, सिर्फ ये नहीं कि कंसेप्चुअली टफ है, लेंदी भी है और टफ भी है। टफ भी है। ज्यादातर को मतलब पहले नीट जो टफ होता था या तो वो लेंदी होता था, मतलब एक सब्जेक्ट को कर देते हैं, अगर टफ भी कर देते हैं। यहाँ पे मतलब तीनों सब्जेक्ट में जो हार्ड क्वेश्चन का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो सिंपल से बायो भी देखेगा ना, बायो करने में मेरे को ज़्यादा याद है, मुझे 30 मिनट्स मैक्स। हाँ, 30 मिनट्स लगे, मैक्स लगते थे मेरे को भी इतने ही लगे थे। इसमें सिर्फ रीड करने में क्या कहते हैं 40 से 45 हाँ, 45 मिनट्स बड़े लगे। बड़े क्वेश्चन है और इतने लैंग्वेज इतनी डिफरेंट। लैंग्वेज ही डिफरेंस, वो एक आसिलोमेट वाले क्वेश्चन में तो जाने क्या लैंग्वेज भर दी है। एक तो ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन मैटरनिटी और की, और बाकी एनसीईआरटी के बीच में से इंडेक्स के क्वेश्चंस। पेपर बड़ा अच्छा था। पेपर मतलब जैसे कि ये डायग्राम हम प्रैक्टिस करते थे कि ये कभी ना कभी तो आएगा, और इस साल आ गया। हम कितनी प्रैक्टिस करते थे इसकी कि ये डायग्राम तो आके रहेगा। मतलब ये पेपर हमने तो यहाँ पर भी देखी थी कि ऑस्मोलैरिटी इधर है नहीं 300 होती है मिनिमम, 200 या 300 होती है आई थिंक। इन डेप्थ पढ़ा था हम लोगों ने तो बहुत। ये ऐसे पेपर है वो जो बच्चे होते थे ना जो शॉर्ट्स वीडियो पढ़ते थे, वन शॉट वो वाले पेपर इसको छू भी नहीं पाएंगे। इसके वन शॉट वाले तो नहीं, वन शॉट वालों का तो खेल खत्म हो गया। पेपर एक्चुअली में ऐसा आना चाहिए डिजर्विंग बच्चे कहते हैं सेलेक्ट हो। हाँ। जो अभी तक पेपर आते थे 720 आ रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनाता वो पेपर में। पेपर ऐसा होने नहीं चाहिए जिसमें सबके फुल मार्क्स। आई थिंक ये पेपर बड़ा अच्छा है, मेरी नज़रों में तो बहुत अच्छा पेपर है। वो मैं मजाक नहीं कर रहा, पेपर होना चाहिए जिसके अंदर बच्चे छोड़े क्वेश्चन, ये नहीं कि बच्चे करे क्वेश्चन। एंट्रेंस एग्जाम हर चीज की टेस्टिंग होती है, मतलब इस कंसेप्ट की भी टेस्टिंग होती है, एक्यूरेसी की भी टेस्टिंग होती है और जजमेंट की भी होती है। पेपर कभी 100% अटेम्प्ट करने के लिए बनता ही नहीं है। तो आई थिंक मेरी नज़रों के अंदर पेपर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो फिजिक्स के लेंथी क्वेश्चन है एक टाइम पर हम ये प्रैक्टिस करते थे कि मेरे तो 2 ड्रॉप थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी इन चीज़ों की। मतलब मैंने जहाँ तक देखा था एम्स की क्वेश्चनों के अंदर फिजिक्स हार्ड आती थी, जिकमर के अंदर आउट ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते थे, और एम्स के अंदर बायो के अंदर ये खासियत थी और अलग सब्जेक्ट में भी कि वो ऐसे रीज़न देते थे। तो पेपर बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर को इससे डाउनग्रेड करें, बट पेपर ऐसा ही आना चाहिए। अगर कट ऑफ डिक्रीज होगी तो आप लोगों का ही भला होगा। अभी भी सिलेक्शन उन 25,000 लोगों का ही होगा जो पिछली बार भी हुआ था। पूछा है इसमें से कैरियर, देख ये निकल गया, ये कैरियर नहीं है, सही बात। ठीक है। हाँ। ये भी नहीं है क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये प्रॉपर बंदा है, कैरियर बंदा वाला है। नहीं है ये। हाँ, ये कैरियर वाला affected नहीं male है। ये कैरियर है और ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मेल है 1/4 होगा। 1/4। बट मुझे लग रहा है जैसे कि 1/2 आंसर होना चाहिए, फैजान को लग रहा है 1/4 है। अब देखते हैं एनटीए का आंसर क्या है, क्योंकि तो मैंने जहाँ तक सॉल्व करा मेरा 1/2 आ रहा है, फैजान भाई का 1/4 आ रहा है। अनिल के अंदर खाली जेनेटिक्स के नाम पे यही सॉल्व कराते हैं। अयान भाई, आपको कैसा लगा पेपर? पेपर जो है ना हाँ, बड़ा इजी था। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती? आप रियल वाला आंसर बता। मैं नीट 2026 की तरह देख रहा हूं। मेरी ऑनेस्ट स्ट्रेटजी है, मतलब या तो जैसे मैं 2023 में निकल चुका हूं तो निकल जाता हूं, या फिर मैं 2026 की तरह देखता हूं। भाई का एक ड्रॉप हो जाता। भाई का फर्स्ट बार में ही सिलेक्शन हुआ है, पहली बार में। ड्रॉप लेना पड़ता मुझे अगर मैं 2007 में पैदा हुआ होता तो।
लेकिन शुक्र से 2005 में पैदा हुआ। अब एक मिनट जहीर भाई देखते हुए, तो एलन का क्वेश्चन देखते हुए वो तू चैट जीपीटी से निकाल ले, इसका आंसर क्या आता है? चैट जीपीटी से निकाल। क्वेश्चन नंबर बताओ। ओ पहले कोड देख, कोड देख। 45 वो तूने देखा भाई, भूल गया तू। उफ 45 निकाला तूने। 152 एक और दो। पहला और दूसरा दोनों। ओए नहीं बोलना रहता। डीप लगानी पड़ेगी। अब अगर इसमें कोई क्या कहते हैं इंसेजुनेस मैरिज में कुछ फर्क हो तो बताइए। अगर ऑटोजोमल से जाएंगे तो 1/2 है, अगर एक्स लिंक से जाएंगे तो फैजान भाई का है 1/4 आंसर है। ठीक है नहीं? तो अयान भाई कुछ बताओ यार, कुछ तो सॉल्व करो यार। यार ऐसा ना करो यार। देख बंदे रॉबिन्स पैथो पढ़ के ये सॉल्व कर रहे हैं नीट का क्वेश्चन सॉल्व। तो ज़हीर अब्बास से नहीं हुआ क्योंकि ज़हीर अब्बास वो भूल चुका था पूरा कंसेप्ट। तो यहाँ पे खजान फैजू भाई पढ़ा रहा है कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ज़रा शुरू करो भाई। अयान भाई जी आप ये पढ़ो पहले इसके लिए, क्योंकि एमबीबीएस वालों से ही होगा ये, एमबीबीएस वालों से भी नहीं हो रहा। ये थोड़ी बड़ी किताब है। हम इसका जो मिनी वर्जन है ना, जो मिनी रॉबिन्स जो ब्लू ग्रीन वाली आती है, हम रेड फ्लैग को कंसीडर नहीं करते, हम ग्रीन रॉबिन्स को पढ़ते हैं। ग्रीन रॉबिन्स को वो भी कुछ पार्ट, सारे नहीं पढ़े अभी तो फिलहाल हम उसको पॉज करते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन, आई लाइक दैट यार। ऐसे पीजी में आते क्वेश्चंस। मैं डैश म्यूटेशन को लेता हूँ। फैजान भाई अपने 1/4 आंसर को फ्लेक्स करते हुए। अब तो देख जूनियर से जाके पूछूंगा, देखी जाए। या फिर ए डैश हो। तो वही तो बता रहा हूँ, इसमें दोनों चाइल्ड है। अगर मेल चाइल्ड हो तो आंसर 1/4 है, और फीमेल चाइल्ड हो तो 1/2 है। क्या मतलब 1/2 भी नहीं 1/2 आंसर बन ही नहीं सकता। क्या कैसे बने तेरे 1/2 आंसर? एक मिनट। हाँ लेकिन फिर भी मेल के चांसेस ज्यादा है। मुझे तो यही लग रहा था, मेल मेल ही तो है वो अफेक्टेड है, क्योंकि एक अगर एक्स चले गया नहीं तो है बंदा, गेट खुला है। तो ऐसे तो डोमिनेंट में कैरियर नहीं होता। हाँ समझ गया भाई साहब तगड़ी पढ़ाई हो रही है। एक्स डैश एक्स। जेनेटिक्स। अब तो देखो नेक्स्ट रंजीत सर, तो ये भी सही है नेक्स्ट रंजीत और सर। ये भी, दोनों में डिजीज होगा। तो जहीर भाई अब सॉल्व करने को जा रहे हैं। जहीर भाई कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया, अभी थोड़ा समझने दो फिर उसके बाद करूँगा पक्का। बट यही है कि 1 लाख सीट है, उसमें से डीम्स प्राइवेट और भी है, बट सिलेक्शन उन 25,000 का ही होना है। तो रोने धोने वाली बात नहीं है, बट वो बात है कि बंदा ट्रॉमा के अंदर चले गया, हैंडल नहीं कर पाया उस प्रेशर को। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपके पास आता है, ये क्वेश्चन फ्लूइड का, कि सरफेस टेंशन ये वो है, और आपको निकालनी क्या है, हाइट ऑफ सरफेस, देन द इक्वेशन इज वाई इफ दिस। तो मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब बच्चे देखते हैं कि नहीं इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऐसा हर टाइम नहीं होता। आपको पेपर के हिसाब से और जगह सिचुएशन के हिसाब से सोचना पड़ता है। एक मेंटेलिटी ये भी थी कि एनटीए मतलब पिछले 6-5 सालों के अंदर इतने इजी पेपर दे रही थी नहीं, तो बच्चे सोच के ही यही गए थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पिछली बार 650 कट ऑफ गई थी, तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर भी इस पेपर के अंदर बंदे ने एक क्वेश्चन छोड़ा, वो उधर ही चले गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट उसे क्या पता था कि ओवरऑल ही पेपर हार्ड आया है। तो जब भी, इसीलिए बोलते हैं साल भर आप मॉक टेस्ट दो, हर संडे दो। इससे आपका जो मेंटालिटी होती है, क्रिटिकल थिंकिंग सोचने की, कि पेपर के अंदर क्या हार्ड आता क्या नहीं आता। अगर आप जेईई एडवांस का निकाल के देखोगे कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन आए हैं, तो जेईई एडवांस के बच्चों की अगर मेंटालिटी देखोगे आप, तो वो भी यही सोचते हैं। उनका ये नहीं है कि प्रॉपर करे क्वेश्चंस, उनका ये रहता है कि हाँ राइट करें और कम करें। ठीक है, अगर ज़्यादा करेंगे गलत होंगे तो उनका भी सिलेक्शन नहीं है, और उनकी कट ऑफ तो बड़ी लो जाती है। और एक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जानी चाहिए, नहीं तो फिर क्या डिफरेंस होगा। अगर एक बच्चा लेके आ रहा 650, ठीक है, उसको मिल नहीं रहा है, सिलेक्शन नहीं मिल रहा, उसने इतनी सारी प्रिपरेशन करी 2 साल 1 साल तक, मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। इससे अच्छा कम मार्क्स हो बट सिलेक्शन वही हो, कट ऑफ कम हो, मीन्स थिंक ये है। बाकी तो अभी देखेंगे, जूनियर से पूछेंगे कि पेपर कैसा गया। हमको तो 2 साल हो गए इन चीज़ों से दूर हुए, बट आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे बताना।